क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबियों का सबसे पहला रमज़ान ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उनको इन रमज़ानों में रोज़ा रखने के साथ-साथ बैटल ऑफ बद्र को भी लड़ना पड़ा था। ये बैटल बेशक बड़ी नहीं थी, मगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी और इसने इस्लामिक हिस्ट्री का कोर्स सेट किया। ये उस वक्त की बात है जब कुरैश ट्राइब मुस्लिम्स को सालों से परसिक्यूट कर रहे थे, यहाँ तक कि मजबूर होकर मुस्लिम्स को मक्का छोड़ के मदीने जाना पड़ा। मगर मुस्लिम्स के मदीने जाने के बाद भी कुरैश ट्राइब उनको धमकियां देते रहे और फाइनली एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक ऐसी आयत नाजिल हुई जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे कहा कि वो कुरैश के कैरावैन्स पे अटैक कर सकते हैं। इस कैरावैन में वो माल या पैसा था जो कि कुरैश ट्राइब ने कमाया था मुस्लिम्स की जायदादों को, उनकी प्रॉपर्टी को बेच के, जो कि मक्का में मुसलमानों को छोड़ के जानी पड़ी थी। शुरुआत में मुस्लिम्स का कोई गोल नहीं था कि वो कोई बैटल लड़ेंगे, मगर सिर्फ और सिर्फ कैरावैन्स को इंटरसेप्ट करेंगे। मगर मुस्लिम्स के इन कैरावैन्स को इंटरसेप्ट करने के बाद में अबू सुफियान बच के वहां से भाग जाता है और वो मक्का जाने के बाद कुरैश को सारी सिचुएशन बताता है। इसके जवाब में कुरैश पूरी एक आर्मी ऑर्गेनाइज करते हैं मुस्लिम्स पे अटैक करने के लिए। और आपको पता है इस पूरी सिचुएशन को और ज्यादा मुश्किल क्या बनाता है? रमजानों को पहली दफा मुस्लिम्स पे फर्ज किया गया था। जो मुस्लिम्स थे वो रमजान के रूटीन्स के लिए एडजस्ट तो कर ही रहे थे खुद को, मगर उसी के साथ साथ उन पे ये भी प्रेशर था कि खुद की हिफाजत कैसे करें एक ऐसे बैटल में जो उनके लिए जिंदगी और मौत का बायस बन सकती थी। बैटल ऑफ बद्र लड़ी गई 17वें रमजान को, जब मुस्लिम्स फास्ट कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था उनके परसेवेरेंस का, रेजिलियंस का, अल्लाह पर तवक्कुल का, कि उनको रोजा रखने के बाद में इतनी शदीद गर्मी में जंग करनी पड़ी। और अगर वो जंग ना करते ना तो एक भी मुस्लिम जिंदा नहीं बचता। लड़ाई के एक दिन पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है। और थैंकफुली उस रात बारिश होती है और इस बारिश का नतीजा ये निकलता है कि जिस तरफ मुस्लिम आर्मी थी वो ऊंचाई पे थी जगह, और जिस तरफ कुरैश की आर्मी थी वो थोड़ा नीचे ग्राउंड पे थी, और पानी बह के नीचे वाले ग्राउंड पे चला गया, जिससे कुरैश की जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा कीचड़ वाली हो गई थी और इससे उनको लड़ना मुश्किल हुआ। और इससे अगले दिन जंग का दिन था और मुस्लिम्स की तरफ सिर्फ 313 मुस्लिम्स थे और सिर्फ 2 घोड़े और 17 कैमल्स थे उनके पास। और दूसरी तरफ अगर आप कुरैश की आर्मी को देखो तो वहां पे 1000 लोग थे जिनके पास आर्मर था, एडवांस वेपन्स थे अपने वक्त के, एक पावरफुल 100 हॉर्सेस की कैवलरी भी थी। और ये वो वक्त था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर ये छोटा सा जो ग्रुप है मुस्लिम्स का ये खत्म हो जाता तो दुनिया में कोई भी तेरी इबादत करने वाला नहीं बचेगा। ये जो जंग थी ये एक डुअल से शुरू हुई थी, जिसमें हजरत अली, हमजा, उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु थे जो कि मुस्लिम्स की तरफ लड़ रहे थे। और इसी डुअल मैच में जो अबू जहल था वो भी मारा जाता है और मुस्लिम्स इस 1-on-1 कॉम्बैट को जीत जाते हैं। हालांकि इस कॉम्बैट में हारने के बावजूद कुरैश डिसाइड करते हैं कि वो मुस्लिम्स पर अटैक करेंगे, मगर मुस्लिम्स अपनी जगहों से टस से मस नहीं होते और 3 दफा वो कुरैश के एडवांसेस को होल्ड करते हैं। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि जो कुरैश हैं वो थक चुके हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम्स को कमांड करते हैं कि मार्च करो मेरे साथ। और जैसे ही मुस्लिम आर्मी उन पर चढ़ाई करती है तो मोस्टली उनके सोल्जर्स भाग जाते हैं और उनकी हार होती है, जिसमें 70 कुरैश मारे जाते हैं और 70 कैप्चर कर लिए जाते हैं। इस बैटल का जो इम्पैक्ट था वो बहुत ह्यूज था, क्योंकि इस बैटल ने ये साबित करके दिखाया कि मुस्लिम्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इवन दो मुस्लिम्स का जो एक नंबर था वो स्मॉल जरूर था, मगर वो ऐसी फोर्स थी जो कि जोर पकड़ रही थी। और इसी के साथ साथ जो मुस्लिम्स थे उनका भी हौसला बढ़ा, क्योंकि उनको एक एडवांटेज मिल गया उन लोगों से जो उनको सालों से परसिक्यूट कर रहे थे। और इसीलिए जो पहला रमजान था वो एक सिंबल है रेजिलियंस का, परसेवेरेंस का और अल्लाह पर तवक्कुल होने का। इवन दो आपको कोई अपना जरिया नजर ना आ रहा हो कि आपकी जीत होगी या नहीं, मगर फिर भी जो आपके बस में है आप अपनी तरफ से एक्शंस को करके दिखाओ और जो रिजल्ट है उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे छोड़ दो।